जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपके पास में हाजिर हुआ हूं। हमारा आज का टॉपिक है सोलर एक्लिप्स के हवाले से। तो ये हमारा दो वीडियोस पर मुहित होगा। इसमें हम सोलर एक्लिप्स के हवाले से आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से एरियाज एफेक्टेड हो सकते हैं, और इसके साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान पर इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, और पूरी दुनिया पर इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। और दूसरी हमारी जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे उसको पोस्ट करेंगे। उसमें हम आपको जो आपके ज़ोडिक साइंस हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे, और उसी में आपको रेमेडीज भी बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज एफ्लिक्टेड हो सकती हैं, कौन कौन से एरियाज एफ्लिक्टेड हो सकते हैं, और पूरी दुनिया के कौन कौन से एरियाज एफ्लिक्टेड रहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर हम बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये चांद सूरज ग्रहण जो है वो अभी अपने पहले कुछ दिनों में ही देखा है कि चांद ग्रहण भी था। अब ये सूरज ग्रहण 19 साल बाद होने जा रहा है। और ये सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस हवाले से ये नज़र तो नहीं आएगा, हमारे एशिया में इंडिया में भी नज़र नहीं आएगा, पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आएगा, और इसी तरह से बांग्लादेश या हमारी जो एशिया साइड है इस पर इस नज़र नहीं आएगा, चूँकि ये हमारा रात का टाइम होगा इसमें। तो इसमें मैं टाइम आपको बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 3:39 से स्टार्ट होगा, और सॉरी, रात के 2 तारीख 2 अक्टूबर को रात 9:39 मीन्स के 9:39 से ये रात 2 अक्टूबर की रात को स्टार्ट होगा, और 3 अक्टूबर की जो सुबह होगी अल सुबह मीन्स के 3 बजकर और ये ऑलमोस्ट 42 मिनट पर इसका इख्तिताम भी हो जाएगा। तो इससे की इम्पोर्टेंस कुछ होती है, क्योंकि सूरज जो है ना ये बेसिकली हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे सूरज जो है वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जिसे कहते हैं रूह को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी हमारी जानदार जिसमें भी अल्लाह ताला ने जान डाली है उसको सूरज रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से इसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं हमें कुछ दिन पहले भी देखने को मिल सकते हैं, और इसके कुछ मंथ्स तक भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन के आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक भी इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उन एरियाज में ज़्यादा आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे कि जिन एरियाज में ये चांद सूरज ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान में ये नजर नहीं आएगा, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। एशिया में ऑलमोस्ट ये नज़र नहीं आएगा, और ये सूरज ग्रहण नज़र आएगा, ये आएगा अमेरिका में। अमेरिका साइड पे ये सूरज ग्रहण नज़र आएगा, तो डेफिनेटली अमेरिका की जो है साउथ अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा, और इसमें जो अमेरिका की मैक्सिको वाली साइड है वो बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो सकती है। और चूंकि इससे जो ये लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, ये हस्त नक्षत्र होता है हमारा, ये मून का नक्षत्र होता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो हस्ता नक्षत्र में ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है। तो हमने लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी देखा है, जब भी हस्ता नक्षत्र में सूरज ग्रहण होता है तो उसमें अर्थक्वेक्स भी आते हैं, और किन एरियाज में ज़्यादा आते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। और चूंकि ये काल पुरुष के छठे घर में ये होने जा रहा है, तो छठा घर वैसे ही हमारा बीमारियों का है, हमारे एनिमीज का है, हमारी लड़ाई झगड़े का होता है छठा घर। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मरकरी जिस पर सूरज ग्रहण ये लगने जा रहा है, मरकरी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा, लेकिन मरकरी अपने घर में है। और सन तो डेफिनेटली सन पर सूरज ग्रहण होगा, तो सन एफ्लिक्टेड होगा। सन, मरकरी और राहु आप देखेंगे तो वर्गो साइन में ये लगने जा रहा है, हस्त नक्षत्र में होगा। सॉरी,
इसके बिल्कुल सामने 180 डिग्रीज पर राहु भी आपको देखने में मिलेगा, जो पाइसी साइन में इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि एक तो इसमें एरियाज जो अफेक्टेड होंगे उसमें हमारे पाकिस्तान की अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो पाकिस्तान में इसमें जो चीज़ें हमारी अफेक्टेड हो सकती हैं, सबसे पहले हमारी फसलें इसमें अफेक्टेड हो सकती हैं। तो फसलें अफेक्टेड होंगी तो डेफिनेटली हमारे अनाज की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ सकती हैं, अनाज की शॉर्टेज हो सकती है। और इसमें कुछ हमारे डॉक्टर हजरात, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं, और इसमें हमारी गवर्नमेंट तो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी, और हमारे कुछ जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और दूसरे नंबर पर इसमें हमारे कुछ जो आर्मी के बहुत बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो भी इसमें, उन पर भी इसके इफेक्ट्स डेफिनेटली आएंगे। और जो भी कम्युनिकेशंस के काम से रिलेट करते हैं, जो कोई जैसा कि अगर आप सपोज जर्नलिस्ट हैं, इन कामों से रिलेट करते हैं, तो भी आप इसमें आप एफ्लिक्टेड हो सकते हैं, डेफिनेटली एफ्लिक्टेड हो सकते हैं। कुछ आपको डेफिनेटली सेहत के हवाले से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये हम जनरल बात कर रहे हैं। ज़ोडिक साइंस की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का आपको अच्छा, जिन एरिया पाकिस्तान में इसके पॉलिटिकल व्यू से देखें तो पॉलिटिकल व्यू से पाकिस्तान में यहाँ पर किसी न किसी बड़ी शख्सियत का अगवा भी हो सकता है, क्योंकि हस्त नक्षत्र में ये होने जा रहा है। तो हस्त नक्षत्र में जब भी ये होता है तो कोई ना कोई बड़ी शख्सियत एफ्लिक्टेड होती है। और दूसरे नंबर पर कुछ जैसे कि जेर ज़मीन आबदोज होती है, उसमें कुछ हमें ऐसे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जो तबाह हो सकती हैं। हवाई जहाज़ वगैरह का कोई बहुत बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में भी, और उन एरियाज में ज़्यादा इसके असरात होंगे जहाँ पर ये नज़र आएगा। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अर्थक्वेक्स के हवाले से यहाँ पर अच्छा, जब भी हमने देखा है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड होगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ चूंकि हस्त नक्षत्र में जब भी ये हुआ है तो बांग्लादेश अफ्लिक्टेड हुआ है, और बांग्लादेश अफ्लिक्टेड ऑलरेडी कुछ दिन पहले से ही है, आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान तो अफ्लिक्टेड है ही, तो पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा और मज़ीद अफ्लिक्टेड हो सकता है। तो पाकिस्तान की ही फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसमें मेडिसिन के प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, जो भी कम्युनिकेशंस के काम से रिलेट करते हैं, कोई जर्नलिज्म के काम से रिलेट करते हैं, वो अफ्लिक्टेड एरियाज हो सकते हैं इसमें। और इस तरह से इसमें और एरियाज जो है वो अफ्लिक्टेड हो सकते हैं, जो कि बार्बर हजरात होते हैं, ब्यूटी के काम से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो इसमें अफ्लिक्टेड हो सकते हैं। ब्यूटी के जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें वो अफेक्टेड हो सकती हैं। और इंडस्ट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ओवरऑल जो है वो कम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री, ब्यूटी की इंडस्ट्री, और कुछ डेफिनेटली जो हमारी अनाज की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। और बात कर रहे थे हम कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल व्यू से देखें तो इसमें गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही टफ टाइम आने वाला है कुछ अगले महीनों के लिए। और ये इसका आगाज अभी से बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हो भी चुका है इसका आगाज, और कुछ ना कुछ इस पर यहाँ पर चूँकि अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें अच्छी भी हैं। वो अच्छी चीज़ें ये हैं कि जुपिटर की 5वीं नज़र जो है वो इसमें जहाँ पर सूरज ग्रहण होने जा रहा है, मीन्स के वर्गो साइन में जुपिटर इस वक्त चूंकि टारस साइन में बैठे हैं, तो 5वीं नज़र से वर्गो साइन को देखेंगे तो जुपिटर की नजरात बहुत अच्छी होती हैं। तो इस वजह से जिनकी सेहत खराब होगी उनकी सेहत ठीक भी हो जाएगी। तो ये है कि इन एरिया इसमें हमें प्रॉब्लम्स ज़रूर देखने को फेस करने को मिलेंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएंगी, उनका सोल्यूशन भी निकलेगा उन प्रॉब्लम्स का। इसमें हम थोड़ा सा हर दिल अजीज शख्सियत इमरान खान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से भी यहाँ पर चूंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी होता है तो उसके बाद का जो टाइम होता है, इसमें ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पर हमारे लिए एक नए दौर का आगाज होने जा रहा होता है।
तो यहाँ पर इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं, अगले इस मंथ से ही उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और मजीद आगे चलकर उनके लिए कहीं ना कहीं रिहाई के हवाले से भी आसानियां मुझे नजर आ रही हैं। और चूंकि आर्मी भी इसमें एफ्लिक्टेड, आर्मी के बड़े बड़े ओहदेदार इसमें एफ्लिक्टेड हो सकते हैं, चूंकि मार्स की चौथी नजर होगी छठे घर पर, जहां पर सूरज ग्रहण है, जुपिटर की भी नजर होगी। तो ये मामलात को बहुत अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा। ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें जो जो एरियाज इसमें हमारे पाकिस्तान में जो एरियाज एफ्लिक्टेड हो सकते हैं उसमें जो है वो साउथ एरियाज काफ़ी ज़्यादा, साउथ और ईस्ट एरियाज काफ़ी ज़्यादा एफेक्टेड हो सकते हैं। साउथ ईस्ट एरियाज और नॉर्थ ईस्ट एरियाज काफ़ी ज़्यादा एफेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पर। और अर्थक्वेक्स की बात करें तो उसमें जापान हो सकता है, और इसी तरह से दूसरे इसके जो करीब करीब ममालिक हैं वहाँ पर ऐसे कुछ यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पर भी अर्थक्वेक के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। और पाकिस्तान के भी जिन एरियाज की मैंने बात की है वहाँ पर, और बांग्लादेश में मजीद थोड़े से हालात कशीदा हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पर अगर हम हाईलाइट करें तो चूंकि इसमें ये सूरज ग्रहण, इसके असरात जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक दफ़ा तो कुछ ना कुछ बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक तो जुपिटर देख रहा है, ये अच्छी बात है। सूरज ग्रहण के घर को देख रहा है, वर्गो साइन को। तो देखिए मरकरी चूंकि अफेक्टेड होगा तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हमारे अफेक्टेड होंगे, हमारे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें एफेक्टेड हो सकते हैं। और इसी तरह से इसमें जो भी कोई जिनका स्पीच का काम बहुत ज़्यादा वो एफेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है, और सैटर्न यहाँ पर सॉरी शदाष्टिक योग इसको हम कहते हैं, जो कि वर्गो साइन से अगर हम देखें गिने तो सैटर्न छठे घर में बैठा हुआ है। वर्गो से अगर हम मीन्स के 6 7 8 9 10 11 गिने, 11वें घर में 11 नंबर में बैठा हुआ है। तो ये भी एक थोड़ी सी टफ सूरत है। तो यहाँ पर आपको सेहत की थोड़ी सी फिक्रात लाक हो सकती हैं। सेहत के वाले से आप का कुछ चीज़ें अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि मून भी यहाँ पर होगा तो आपका मन भी अफेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से हमारे काफ़ी ज़्यादा एरियाज और ये चीज़ें हमारी अफेक्टेड हो सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर हमने इसमें बात की है। हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है अगर हम इस पे बात करें। इमरान खान साहब को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, पीटीआई को यहाँ पर रिलीफ ज़रूर मिलेगा ये सूरज ग्रहण के बाद। और दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है। तो चूंकि केतु सन के साथ होगा तो गवर्नमेंट के कटिंग का टाइम भी ये नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पर स्लाइस भी हो सकती है कि, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान से रिलेट करती हुई शख्सियात जो हैं वो मुझे बिल्कुल दूसरे ममालिक में भी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। उसमें आप समझ ही गए होंगे मैं जिनकी तरफ इशारा है मेरा। तो उनमें से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान से लंदन की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो आपको सेहत का भी यहाँ पर ख्याल रखकर चलना होगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी है, लेकिन सैटर्न सदाष्टिक योग बनाकर बैठा हुआ, इस वजह से सेहत है डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा हस्त नक्षत्र में जब ये होता है तो हेल्थ के इश्यूज तो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में रेमेडीज की बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखें कि मरकरी है और सैटर्न सदाष्टिक योग बनाकर बैठा हुआ है। तो हमारी अदलिया और गवर्नमेंट अदलिया भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। अदलिया में भी जंगो जदल की सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, और मज़ीद आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर हमारा वीडियो था आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे वो होगा हमारा एरीज टू पाइसिस के 12 जोड़े साइंस को क्या एहतियात करनी चाहिए, और उन पर कौन कौन के से एरियाज उनके अफेक्टेड हो सकते हैं, और आपको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए सूरज ग्रहण के दौरान। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।